जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए 42 क्वेश्चन एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं, जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और साथियों स्पेशल क्लास होने वाली है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना साथियों, भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? साथियों खेल विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के साथियों अलीगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5 कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? साथियों कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध बिलग्राम के साथ हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 चंदेरी का युद्ध कब हुआ? साथियों चंदेरी का युद्ध यह साथियों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सिवाना का किला का निर्माण किसने किया था? साथियों सिवाना का किला का निर्माण पवार राजा नारायण जी ने करवाया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखना मीर बख्शी थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो याद रखना मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी ये उपाधि। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम्राट अकबर के द्वारा साथियों मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 चौक पूर्णा किस राज्य का रंगोली है? साथियों चौक पूर्णा ये किस राज्य का रंगोली है? तो
तो याद रखना ये रंगोली उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया? साथियों, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने प्रदान किया? साथियों, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने प्रदान किया? तो याद रखना अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन को अकबर द्वितीय ने ये उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पार्वती आरगा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों, पार्वती आरगा पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। इसकी हाइट कितनी है? तो याद रखना साथियों, इसकी ऊंचाई 5624 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हिंडन हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? साथियों, हिंडन हवाई अड्डा यह किस शहर में स्थित है? तो याद रखना यह अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में यानी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना यह विश्वविद्यालय मेरठ जिले में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गदर पार्टी संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों, गदर पार्टी संगठन की स्थापना 1913 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? साथियों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ यानी कौन सा मदरसा स्थापित किया था? तो साथियों, ये बम्बई में स्थापित किया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 21, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? तो साथियों, इन्हें नृत्य करते हुए प्रदर्शित करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, केसर की फसल किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो साथियों, केसर की सर्वाधिक फसल जम्मू कश्मीर में होती है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्यास नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों, व्यास नदी की लंबाई 437 यानी 470 वर्ग किलोमीटर व्यास नदी की लंबाई है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कोरोप पर्वत शिखर का क्षेत्रफल किसमें है? तो साथियों, कोयब पर्वत शिखर का क्षेत्रफल दक्षिणी अंडमान में है।
साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आसाम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? साथियों आसाम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना साथियों, इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर आसाम राज्य का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अंडमान निकोबार द्वीप का तटरेखा कितनी किलोमीटर की है? साथियों अंडमान निकोबार द्वीप का तटरेखा कितनी लंबी है? तो साथियों इसकी हाइट है यानी साथियों 1962 वर्ग किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप की तटरेखा है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितनी किलोमीटर का है? साथियों विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितनी किलोमीटर का है? तो याद रखना ये 876 वर्ग किलोमीटर का है। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सूनाबेरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों सूनाबेरा बाघ अभयारण्य ये साथियों उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत में कितनी ईस्वी में वन नीति लागू की गई? साथियों भारत में कितनी ईस्वी से वन नीति लागू की गई? तो याद रखना 1894 ईस्वी में भारत में वन नीति लागू की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कितनी ईस्वी में उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा चलाया गया? तो साथियों ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1976 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर साथियों 34, जोग प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोग प्रपात की ऊंचाई 225 वर्ग किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? साथियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा साथियों सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी रास्ते को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा वाराणसी के रास्ता को जोड़ता है? तो साथियों ये राष्ट्रीय मार्ग है NH2, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस पर्वतीय स्थल को साथियों किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? साथियों किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो साथियों पचमंडी को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, LPG का मुख्य घटक क्या है? साथियों LPG का मुख्य घटक ये साथियों ब्रिटेन गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है किस प्रकार की जलवायु में? साथियों किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। तो साथियों ये जलवायु और
प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? साथियों समुद्रम ये साथियों कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारत में विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? साथियों भारत में विधान मंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं, यानी किस राज्य में है? साथियों पीडीएफ बनाते समय मिस्टेक हो गई है। भारत में किस राज्य में विधानमंडल के उच्च सदस्य को क्या कहते हैं? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है। साथियों आज के सेशन में 42 क्वेश्चन थे और साथियों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है साथियों कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। आज का क्वेश्चन साथियों ये गलत हो गया है। जय हिंद जय भारत।